Okay, students, now I am here again with you people with the mathematics of class 6 here, algebraic expressions. We have understood about the algebra, what is algebra and why algebra is useful for the mathematical stream. We have seen these things. Now, we are going to study about the algebraic expressions. In algebra, the things you are going to express just like this is 3x plus 4y. Expressions can be made in positive or negative or in the division or in the multiplication terms. These are the expressions how we are going to express the things in mathematical terms with the variables and constant terms. Okay, so this is the algebraic expressions when you are writing 3x plus 4y. जब आपने 3x plus 4y लिखा तो इसका मतलब क्या हुआ कि अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आपने किया, यानी 3x कोई चीज है, 3 तो कांस्टेंट है, x आपका वेरिएबल है, तो 3x को भी ऐड किया. 3x का मतलब क्या, 3 इंटू एक्स, 3 गुणा x गुणे 3, इसका मतलब ये हुआ. तो 3x का मतलब ये हुआ कि 3 और x का गुणा है, तो 3 तो कांस्टेंट है बट x तो कांस्टेंट है नहीं, तो x तो जो वेरिएबल है, तो इसको 3x हो गया, एक प्रोडक्ट हो गया, 3 और x का हो गया. ये 4y की हो गया, 4 और y का प्रोडक्ट हो गया. प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ कि जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं उसका जो आंसर आता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आपका 3x किसका प्रोडक्ट है, 3 इंटू एक्स का प्रोडक्ट है. 4y किसका प्रोडक्ट है, 4 इंटू वाई का प्रोडक्ट है. तो दोनों को 3x प्लस 4y हमने कर दिया, एक्सप्रेशन हुआ 3x स्क्वायर बाय वाई, 3x स्क्वायर इंटू वाई बाय जेड स्क्वायर. ये भी एक एक्सप्रेशन है, इसमें डिवीजन भी है और मल्टीप्लिकेशन भी है इनका. यहां पर देखिए आप 5xy का पावर 3 है, तो ये भी एक माइनस 3xyz प्लस 8. इस तरह से जो भी हम लोग एक्सप्रेशंस करते हैं वो सभी को बोलते हैं अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. यानी अल्जेब्रिक लैंग्वेज में, अल्जेब्रिक मैथमेटिक्स में हम चीजों को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से उसको ऐड कर सकते हैं, किस तरह से उसको डिवाइड कर सकते हैं, किस तरह से सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं. So we have seen this. Terms of an agriculture expressions क्या होता है, टर्म्स क्या होते हैं इसके, जैसे 3 है, 9 है, -10, -25, ये सभी कांस्टेंट है. x क्यूब है, x y स्क्वायर है, y क्यूब z है, ये सभी क्या है, वेरिएबल्स हैं आपके. ठीक, एक चीज ध्यान देने की बात यह है कि जब भी हम कांस्टेंट और वेरिएबल को साथ में यूज करते हैं तो उनका जो भी प्रोडक्ट आता है या जो भी उनका आंसर एडिशन या सब्ट्रैक्शन के बाद, डिवीजन के बाद आता है, वो भी क्या होगा, वेरिएबल ही होगा और कांस्टेंट नहीं हो सकता है. ठीक है, तो जैसे यहां पर है 3x स्क्वायर, 3 स्क्वायर क्या, इसमें कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, दोनों चीजें हैं. 3 कांस्टेंट है आपका और x जो है वेरिएबल है. तो 3x स्क्वायर क्या हो गया, ये कांस्टेंट नंबर नहीं बनेगा, ये वेरिएबल ही बनेगा, क्योंकि x इसमें वेरिएबल है. x का वैल्यू फ्लक्चुएट होता रहेगा, घटता बढ़ता रहेगा, अलग अलग समीकरण में जब जाएगा तो कहीं ज्यादा हो जाएगा, कहीं कम हो जाएगा, लेकिन 3 का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा. तो जब ये घटता बढ़ता रहेगा तो 3 का वैल्यू भी तो इसी में जब मल्टीप्लाई होगा तो वो भी तो आगे पीछे होगा. जैसे इस, अगर मान लीजिए कि किसी प्रॉब्लम में x की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 हो जाएगा. x की वैल्यू अगर हम 2 रखेंगे यहाँ पर तो x स्क्वायर है, x स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 2, इट विल बिकम 4. It means 3 into 4, we have to get the answer 12. Okay, suppose in the other problem this is the value of x will become 3. It means here x square, it means 3 into 3 equal to 9. Then 3 into 9 we will use here and answer will be 27. It means the value of variable is always changing, and when we are adding or subtracting or multiplying the variable into the constant, the answer will always come into the variables. It will not become the constant. Okay, I hope you have to understood these things what I told you people here. तो आपका अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में क्या हुआ कि हमको जैसे आपको करना है 9 प्लस 5 प्लस या -3, ये आपका है कौन सा एक्सप्रेशन है. जैसे आपको 3-4 नंबर्स को ऐड करना है अल्जेब्रा में, सॉरी अर्थमेटिक में तो ऐसे लिखते हैं, गणित में
अंगणित में तो ऐसे लिखते हैं ना, लेकिन आपको अगर ये चीजों को अलजेब्रा में करना हो तो इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हाउ यू विल डू इन द सेम वे 3x plus 4y 7x square y बाय z स्क्वायर। यहाँ पे कोई भी नंबर चेंज है, यहाँ पे 3a है तो 3x है तो 4a कर सकते हैं आप, प्लस 5b कर सकते हैं यहाँ पर। यानी जो भी आपको एक्सप्रेशंस करने हैं आप उस प्रॉब्लम के हिसाब से इन चीजों को कर सकते हैं। तो टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ऐसे होता है, ये टर्म्स सभी होते हैं, ये यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स हैं, यहाँ पे वेरिएबल टर्म्स हैं, यहाँ पे कांस्टेंट वेरिएबल दोनों मिक्स हैं, ठीक है। इस तरह से इसका हुआ आपका, ये चीजें जो आपको समझनी चाहिए थी। नाउ वी आर गोइंग टू सम अदर प्रॉब्लम्स एंड आई will try to give you some problems in this, that how you will solve these things here. Second thing is here, like terms and unlike terms. Like terms and unlike terms. What is the like terms and what are the unlike terms? इनके जो लिटरल्स होते हैं, एक्सप्रेशंस के जो लिटरल्स होते हैं या जो इनके फैक्टर्स होते हैं, इनके जो लिटरल्स होते हैं, जो पावर्स होते हैं, उसके आधार पर हम लोग इसको डिसाइड करते हैं कि ये लाइक है या अनलाइक है। एक एग्जांपल है, आप यहां पर देखिए, जैसे है 5xy स्क्वायर, फिर आपका और टर्म आता है -13 y स्क्वायर x, फिर आपका दूसरा टर्म लीजिए 7x स्क्वायर y। ये सभी हैं। अब इसमें टर्म्स में आप ये फाइंड करिए कि ये टर्म्स क्या हैं, लाइक टर्म्स हैं या अनलाइक टर्म्स हैं। तो कांस्टेंट तो सभी में है, लाइक होगा अनलाइक होगा, सब में कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब नहीं है आपको। सभी में कांस्टेंट रहेगा, लाइक टर्म्स होगा तो भी, अनलाइक टर्म्स होगा तो भी, एवरीवेयर दिस कांस्टेंट नंबर्स विल बी देयर। बट यू सी हियर x is written here. Find out the power of x in these terms is only 1 or the power of x is increasing or decreasing. क्या देखेंगे कि x का पावर जो है इन किसी भी टर्म्स में ज्यादा कम हो रहा है कि कांस्टेंट है, जो यहां पर है सभी में है, वो ये देखना है। यहां पर x है, यहां पर भी x है, यहां पर x स्क्वायर हो गया। तो जब x स्क्वायर यहां पर हो गया, इसका मतलब क्या हो गया है, ये आपका लाइक टर्म्स नहीं है। चलो ठीक है, इसको हम हटा देते हैं, अब इसको यहां पर कर देते हैं। अब देखिए x भी है, फिर x है, फिर x है, ठीक, ये तो लाइक हो गया है। x जो है हर जगह इसकी पावर सेम है। अब y को देखिए, यहाँ y का पावर 2 है, y का पावर 2 यहां पर भी, y का पावर 2 यहां पर भी। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी टर्म्स हैं y के आपके, ये सभी आपके लाइक हैं। तो पूरा टर्म क्या कहा जाएगी, ये टर्म कहा जाएगा लाइक टर्म्स। इसको क्या बोलेंगे, लाइक टर्म्स का मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट की मैंने कहा छोड़ दीजिए, कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं है, कांस्टेंट लाइक में भी रहेगा अनलाइक में भी रहेगा। आपको जो कुछ भी बेसिक मतलब है वो ये है कि ये जो अल्फाबेटिकल यहाँ पर साइन यूज किए गए हैं, इन अल्फाबेटिकल साइन का, जैसे एक्स, पर्टिकुलर एक्स का देखिए, सभी टर्म्स में एक्स का पावर सेम है कि नहीं, सेम है तो लाइक है। वाई का पावर सभी में सेम है तो लाइक है। तो पूरा टर्म जो हुआ, टर्म क्या हुआ, 5x स्क्वायर y पावर 2, 13y स्क्वायर x, 7x y पावर 2, ये टर्म्स क्या है, ये लाइक टर्म्स है, दे आर द लाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स में क्या होगा, सिंपल इसका उल्टा होगा। जैसे यहां पर मान लीजिए कि यही चीज लीजिए आप, 5x पावर 3 y माइनस 13 y स्क्वायर x 7 x पावर 3 और y। अब यहां पे देखिए, मैंने जैसे कहा कि कांस्टेंट दोनों में सेम है, दोनों में सेम कांस्टेंट है, ठीक है। यहां पर x क्यूब है,
यहाँ पर x है, यहाँ पर x क्यूब है, तो x क्यूब x क्यूब, इसका मतलब x का पावर हर जगह बराबर नहीं है। y पावर 1 है, y पावर 2 है, y पावर 1 है, y का पावर भी हर जगह बराबर नहीं है। तो 5x² y एक टर्म हुआ, ये दूसरा टर्म हुआ, ये तीसरा टर्म हुआ। ये सभी टर्म क्या हो गए? अनलाइक टर्म्स। ये टर्म्स क्या कहे जाएंगे आपके? दीज टर्म्स आर द अनलाइक टर्म्स। इन्हीं को बोलेंगे अनलाइक टर्म्स। ये लाइक टर्म्स है और ये अनलाइक टर्म्स है। जब भी हम आगे चल करके मल्टीप्लिकेशन, जैसे आप एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो उस एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या करना पड़ेगा आपको? इन लाइक और अनलाइक टर्म्स को ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हम लोग पढ़ना पड़ता है लाइक एंड अनलाइक टर्म्स हियर। ओके, सो दिस इज द लाइक एंड अनलाइक टर्म्स वी हैव। हाँ, अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट कर सकते हैं, चीजों को पूछ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से चीजों को आप अगर समझेंगे, पूछेंगे, तो आपको समझ में आएगा। जो भी कंफ्यूजन्स होंगे उसको आपको समझना चाहिए। कल हम लोगों ने पढ़ा था कोएफिशिएंट पढ़ा था, और कल हम लोगों ने पढ़ा था उसके फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, और आज हम लोग क्या देखेंगे? चलिए, हम सोचते हैं कितना आप लोग देख लीजिए एक बार। जितना मैंने पढ़ाया है आज के क्लासेस में जो हुए हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हुए हैं, लाइक अनलाइक टर्म्स हुए हैं आपके, और इन टर्म्स को आप कैसे लिख सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं लाइक क्या अनलाइक क्या है, इस चीज को देखिए, पढ़िए। इफ प्रॉब्लम्स आर अराइजिंग हियर, यू कैन जस्ट कमेंट और यू कैन आस्क द फोन नंबर। एंड हाँ, one thing also I want to tell, these lectures are also on the YouTube channel at the STM Public School. You can go there and find there on the STM Public School जो चैनल है YouTube पर, उस पर आप जाएंगे, ये सभी लेक्चर्स आपको उस पर मिलेंगे। ओके।